हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विनीत कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर सक्सेस विद विनीत। और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आ रही है जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग है। जो भी बच्चे एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। दिल्ली पुलिस में टोटल 7,565 पद की जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या क्या आपके पास आपकी एजुकेशन क्या क्या होनी चाहिए मैक्सिमम, और कम से कम कितनी, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की सैलरी कितनी होती है, इसके सिलेबस क्या क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या क्या रहने वाला है, और भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरने से पहले जाननी बहुत ज़रूरी है। वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरी लास्ट तक देखिएगा। हो सकता है आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें से पता चले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एसएससी की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करा गया है, जिसकी जो तारीख है वो है 22/9/2025 को ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करा गया है। और फॉर्म की जो स्टार्टिंग डेट रहने वाली है वो 22 सितंबर से लेकर 21 अक्टूबर तक रहने वाली है। 21 अक्टूबर रात को 11 बजे तक आप फॉर्म लास्ट सबमिट कर सकते हैं। और जिसका किसी भी बच्चे का अगर फीस सबमिट नहीं हो पाती है तो वो 22 अक्टूबर को रात के 11 बजे तक वो फीस सबमिट कर सकता है। उसी के साथ में देख लेते हैं, अगर आपके कुछ मिस्टेक हो जाती है फॉर्म भरते टाइम तो आप 29 से लेकर 31 अक्टूबर तक उसको करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक करेक्शन फीस भी देनी होती है। उसी के साथ में जो आपकी टेंटेटिव डेट्स हैं एग्ज़ाम की शेड्यूल के रिगार्डिंग, वो दिसंबर या जनवरी 2026 तक है। और इसी के साथ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है कि जो आपकी मेन जो आप लोगों का जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है वो इंग्लिश और हिंदी में होगा। उसी के साथ में आपका फिजिकल होगा, जिसमें आपकी हाइट, चेस्ट वगैरह बाकी चीज़ें आपकी मेज़र होंगी। उसी के साथ में जो इसका पे स्केल रहने वाला है वो पे लेवल 3 रहने वाला है, जो कि आप लोग जानते हैं कि दिल्ली में जो भी वैकेंसीज आती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। तो इसमें पे लेवल 3 रहने के बावजूद आपकी जो मिनिमम स्टार्टिंग सैलरी है वो आपकी 40,000 तक ऑलमोस्ट चली जाती है। उसी के साथ में अगर अगली साल से 8th पे कमीशन लागू हो जाता है तो उसके बाद आपकी सैलरी 40,000 प्लस से और ज़्यादा रहने की पूरी पूरी उम्मीदें हैं। लेकिन फिलहाल जब आप ज्वाइन करते हैं ट्रेनिंग के बाद तो आपकी सैलरी ऑलमोस्ट इन हैंड 40,000 तक चली जाती है, जो कि ग्रुप सी की पोस्ट है और एक बहुत ही अच्छी पोस्ट है। अगर आप किसी और भी स्टेट में या किसी और जगह पे पुलिस की इस लेवल पे कांस्टेबल की ज्वाइनिंग करते हैं तो आप लोगों को इतनी सैलरी मिलना बहुत मुश्किल है। इसी के साथ में ये बहुत ही अच्छी जॉब है, वर्क प्रोफाइल बहुत अच्छा है, आप लोग बहुत अच्छे से रह सकते हैं। और इसकी सबसे खास बात ये है कि आपकी जो पोस्टिंग होगी वो दिल्ली के अंदर ही होगी, क्योंकि ये दिल्ली पुलिस की है। तो आप लोग किसी भी स्टेट से या किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, आप लोगों की फाइनल पोस्टिंग दिल्ली में ही होगी। आपकी ट्रेनिंग और ट्रेनिंग के बाद जो आपकी पोस्टिंग रहेगी वो दिल्ली में रहेगी। आइए अब इसकी वैकेंसीज में थोड़ा देख लेते हैं, वैकेंसीज किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे कि आप देख सकते हैं कांस्टेबल मेल जो है उसकी जो टोटल वैकेंसीज हैं वो 4,408 है, जो कैटेगरी वाइज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप लोग अपनी अपनी कैटेगरी की वैकेंसीज देख सकते हैं। उसी के साथ में कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल के लिए जो एक्स सर्विसमैन है उन लोगों के लिए जो टोटल वैकेंसीज प्रपोज्ड है वो 285 वैकेंसीज है। उसी के साथ में जो कांस्टेबल कमांडो के अंडर में आते हैं उन लोगों के टोटल वैकेंसी 376 है। और फीमेल की जो टोटल वैकेंसीज है वो 2,496 है, जिसके साथ टोटल वैकेंसी जो है 7,565 हो जाती है। इसके रिगार्डिंग बाकी की कुछ और भी चीज़ें देख लेते हैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जैसे कि हम इसमें एज लिमिट चेक कर लेते हैं। एज लिमिट जो रहने वाली है आप लोगों की वो मिनिमम 18 से 25 ईयर तक रहने वाली है, जो कि 1/7/2025 तक कैलकुलेट होगी। तो आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ में स्टार्टिंग डेट ये जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है और फाइनल डेट आप 1/7/2025 डाल के आप चेक कर सकते हैं। अगर आप विद इन द एज क्राइटेरिया आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और उसके अलावा भी अगर आप ओवर एज होते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट है। अगर आप लोग किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे एस सी एस टी ओबीसी, या फिर अगर आप किसी कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है तो आप लोगों को एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता भी होगा, जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को मैं बता देता हूँ। जो भी बच्चे एस सी एस टी से बिलोंग करते हैं उन लोगों को 5 साल का, जो बच्चे ओबीसी से हैं उन लोगों को 3 साल का, जो बच्चे कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है और अदर देन एस सी एस टी कास्ट है या फिर जनरल या फिर ओबीसी में है तो उन लोगों को 5 साल का है। उसी के साथ अगर आप लोग स्पोर्ट्स पर्सन है प्लस आप लोग एस सी एस टी के अंडर में आते हैं तो आप लोगों को जो करंट की एज है उसके साथ में आप लोग को प्लस 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन और मिल जाता है। उसी के साथ में यहाँ पर बहुत बहुत सारे रिलैक्सेशन और भी दिए गए हैं, आप लोग पीडीएफ से पढ़कर पता लगा सकते हैं। उसी के साथ में चलते हैं यहाँ पर जो आप लोगों को मेन बातें आप लोगों को और बतानी है। इसमें फॉर्म भरते हुए आप लोगों को एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि जो आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो आप लोगों को सेंट्रल लेवल का बनवाना है। वैसे तो जो होता है कि एस सी एस टी जो होते हैं, एस सी या फिर एस टी जो लोग होते हैं उनका स्टेट में और सेंट्रल में सेम ही होता है। तो जिन बच्चों का ये स्टेट का बना हुआ है आप लोग अपनी अपनी तहसील पे चले जाना। तहसील में आप लोगों को एक फॉर्मेट मिलेगा, उसको बोल देना कि इसको सेंट्रल फॉर्मेट पे बनवाना है। तो आप लोगों को जो स्टेट से बना हुआ होता है उसी को वो लोग सेंट्रल पे आपको कॉपी करके दे देते हैं। उस फॉर्मेट को आपको अपलोड करना है। रही बात जो बच्चे ओबीसी के अंडर में आते हैं तो ओबीसी वालों का क्या होता है, उनका जो कास्ट पीरियड होता है वो 1 ईयर के लिए वैलिड होता है। तो 1 ईयर के लिए वैलिड होता है, इस वजह से उनको बार बार वो चीज़ रिन्यू करानी होती है। तो आप लोग जो है अपना सेंट्रल फॉर्मेट पर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जैसे भी आप लोग के स्टेट में बनता है आप लोग वहाँ से उसको अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म की लास्ट डेट से पहले पहले आप लोग उसको बनवा के अपलोड कर दीजिएगा, नहीं तो आप लोगों को जनरल में कंसीडर करा जाएगा।
क्वालिफिकेशन की तरफ देखते हैं तो क्वालिफिकेशन में जो है आप लोगों को 12th होना कंपलसरी है आप लोगों के पास। उसी के साथ में जो अगर आपको क्वालिफिकेशन में रिलैक्सेशन चाहिए तो वो कुछ ही बच्चों के लिए जो कि 11th पास हैं। उसी के साथ में जो है जिनके पेरेंट्स जो हैं वो दिल्ली पुलिस में, एमटीएस में या किसी और डिपार्टमेंट में वहाँ पर सर्व कर रहे हैं, उन लोगों को रिलैक्सेशन मिल जाता है। बाकी जो बच्चे फ्रेशली कैंडिडेट्स हैं जिन लोगों का कोई भी रिलेशन नहीं है, उन लोगों को 12th होना कंपलसरी है। उसी के साथ में एक बहुत ज़्यादा मेन जो बच्चों के साथ एक दिक्कत आती है वो ये है कि आप में से जितने भी मेल कैंडिडेट्स हैं उन लोगों के पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होना कंपलसरी है, जो कि एलएमवी और कार का दोनों का होना चाहिए। उसी के साथ में ये कि लर्निंग लाइसेंस जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आप लोग ये सोचिए कि एंड टाइम पे हम लोग लर्निंग लाइसेंस बनवा लेंगे तो वो नॉट एक्सेप्टेबल होगा। तो आप लोग अपना कोशिश करें कि जिन बच्चों के पास लर्निंग है तो वो उसको परमानेंट में करवा लीजिए। थोड़ा सा जो बोनस मार्क्स मिल जाते हैं, जो बच्चे एनसीसी से करे हुए हैं जिनके पास सी सर्टिफिकेट है उनको 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन मिलता है अलग से। यानी कि आपके जो भी मार्क्स आएंगे उसके बाद आपको 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स आपको अलॉट कर दिया जाएगा। उसी के साथ में एनसीसी बी और ए वालों के लिए अलग अलग 3 और 2% का जो मैक्सिमम मार्क्स ऑफ बोनस है वो भी दिया जाएगा। उसी के साथ में जो है यहाँ पर बात कर लेते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में। जो भी फीस है वो 100 रुपीज़ आप सभी बच्चों को देनी है। वुमेन, एससी एक्सटी वाले बच्चों को और एक्स सर्विसमैन वाले बच्चों को कोई भी फीस नहीं देनी होती है। तो जो भी बच्चे यूआर या फिर ओबीसी के अंडर में आते हैं उन सभी बच्चों को 100 रुपये की फीस पेमेंट करनी होगी। उसी के साथ में जब आप लोग इसको मॉडिफिकेशन करेंगे तभी आप लोगों को मॉडिफिकेशन फीस देनी होगी। जैसे आप लोगों को कुछ भी गलत हो जाता है फॉर्म में तो आप लोगों को उसको करेक्शन करने के लिए आपको फीस देनी पड़ेगी। एग्जामिनेशन का पैटर्न समझ लेते हैं। एग्जामिनेशन में जो है आपका पहले तो जो है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा, उसके बाद आपका मेजरमेंट होगा जिसको पीई और एमटी बोलते हैं। उसी के बाद जब आप लोग वहाँ पर हर चीज़ में क्वालिफाइड हो जाएंगे तो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का। जो भी बच्चे सीबीटी, फिजिकल में और मेजरमेंट में जिनकी हाइट टेस्ट पूरी पाई जाती है वो उसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसके बाद आप लोग को मेडिकल के लिए भेजा जाएगा। उसी के साथ में जो फाइनल मेरिट तैयार होगी आप लोगों की, जो पेपर का पैटर्न रहने वाला है वो कुछ इस प्रकार रहने वाला है कि पार्ट ए में आपको जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स मिलेंगे जो 50 मार्क्स के होंगे और 50 क्वेश्चन आएंगे। उसी के साथ पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी आएगा रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसको मैथमेटिक्स कहते हैं, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स जिसमें ये सारे टॉपिक्स रहने वाले हैं, 10 नंबर का आएगा। उसी के साथ में जितने क्वेश्चन है उतने नंबर के ही मार्क्स आपको मिलेंगे, जो टोटल आपको 90 मिनट्स मिलेंगे। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 100 है और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स जो है वो भी 100 आप लोगों को है। नेगेटिव मार्किंग होंगी 0.25 की, जिसको 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी कह सकते हैं आप लोग। तो आप अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं और 4 क्वेश्चन गलत करते हैं आप लोग को ओवरऑल 0 मार्क्स मिलेंगे। सिलेबस जो है वो इसमें दिया हुआ है डिटेल सिलेबस। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके या फिर आप जो है पीडीएफ से भी इसके स्क्रीनशॉट लेके आप टॉपिक्स देख सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। उसके बाद में जो आपका फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट होगा उसमें आप लोगों को दिया हुआ है कि जो अप टू 30 ईयर्स के जो भी लोग होंगे उन लोगों को 6 मिनट में 1600 मीटर मारनी है। 30 से 40 ईयर्स के उनको 7 मिनट, 40 ईयर्स अब आपको 8 मिनट्स मिलेंगे। लॉन्ग जंप के लिए अलग अलग डिस्टेंस है और हाई जंप की आपको, यानी कि टोटल आपके पास 3 अलग अलग एक्टिविटीज़ होंगी जिनमें आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसी के साथ में एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को और बता देता हूँ। जैसे ही आप लोग अपने फिजिकल देने के लिए जाएंगे तो फिजिकल के बाहर ही आपको ग्राउंड में अपना जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो आप लोगों को शो करना पड़ेगा। बिना उसके आप लोगों को अंदर एंट्री नहीं मिलेगी और बिना उसके आप लोग फिजिकल से बाहर हो जाएंगे और पूरे जो एग्जामिनेशन है उससे भी आप लोग बाहर हो जाएंगे। हाइट जो रहने वाली है वो मिनिमम जो है वो 170 सेंटीमीटर रहने वाली है। जो हिल्स एरिया वाले बच्चे उन लोगों को 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिल जाता है। उसी के साथ में जो एसटी कैंडिडेट्स हैं उन लोगों को भी 5 सेंटीमीटर का जो हाइट में रिलैक्सेशन मिल जाता है। बाकी का जो पुलिस पर्सनल है, जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है दिल्ली पुलिस का, उन लोगों को भी 5 सेंटीमीटर का आप लोगों को रिलैक्सेशन मिल जाता है। ऐसे इसमें और भी डिटेल्स दी हुई हैं, आप लोग आराम से उसको पढ़ लीजिएगा। जो मेन मेन इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी है और जो उसके फॉर्म जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप लोग अब कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी आप लोग अपने फॉर्म्स को सारा कंप्लीट कर लें। जो फॉर्मेट इसमें कास्ट सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए वो उसमें दिया हुआ है। आप लोग चाहे तो इससे भी प्रिंट आउट निकलवा के अपना उस पर कास्ट सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, वो भी वैलिड होगा। और उसी के साथ में जो है अगर आप लोग अपने तहसील से बनवाते हैं तो वो भी वैलिड होगा। सेंटर के फॉर्मेट पे बनवाना है आप लोगों को। बाकी जो फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस है वो इसमें दी गई है। फोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड करने हैं वो भी इसमें अच्छे से बताया गया है। और उसी के साथ में आप लोग टाइम रहते हुए अपनी पूरे फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा जिससे आप लोगों को एंड टाइम पर कोई भी दिक्कत ना आए। अगर कोई भी आप लोगों को फॉर्म भरते समय या वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको सजेशन हो या आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है आप लोगों को मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं जो बिल्कुल फ्री है। आप लोग अगर मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने आपको दिया हुआ है, आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं और अपने क्वेश्चन या सजेशन या आपके जो भी डाउट है तो आप लोग मुझसे खुद कनेक्ट होकर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पर अगर पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।